नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कन्या राशि के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज मैंने कन्या राशि को क्यों लिया, क्योंकि इनके बहुत सारे कमेंट मुझे शॉर्ट फीड में मिल रहे हैं और इनके बहुत सारे डाउट्स हैं जो आज मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में। तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके साथ तो अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ही झूठ फैला रहे हैं या फिर हम अपना दुकान चला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक ही राशि के लाखों लोग होते हैं, उसी में से कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई रोडपति भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। मान लीजिए कि आपका लग्नेश मजबूत हो, अच्छे घरों में हो, अच्छे ग्रहों से युक्त हो और उस पर दृष्टि अच्छी हो, आपका चंद्रमा मजबूत हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन वही आपका अगर लगन कमजोर हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया, चंद्रमा कमजोर हो गया, भाग्य कमजोर हो गया, पंचम कमजोर, तो चीजें आपके साथ सेम नहीं होगा। और इसके साथ दशा भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किस ग्रह की दशा चल रही है, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे साथ जो भी हो रहा है हमारे दशा के हिसाब से ही हो रहा है। दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, ये दशाएं जो है वही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो मान लीजिए कि किसी का शुक्र का दशा चल रहा है और शुक्र आपके दो भावों के मालिक हैं, अच्छे भाव में बहुत मजबूत होकर बैठे हैं, मीन राशि में ही बैठे हैं मजबूत होकर, तो आपके साथ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें घटेंगी। लेकिन वही अगर आपका मंगल का दशा चल रहा हो, शनि का, तो आपके साथ कैसे अच्छा होगा? तो दोस्तों, यही वजह है कि सभी के साथ नहीं होता और ना ही राशिफल सेम होता है। कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपको 22 तारीख तक अपना ध्यान रखना है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि सभी के लग्नेश 12वें भाव में जाएंगे जो कन्या राशि के हैं, और सभी के ग्रहों पर, लग्नेश पर शनि और मंगल की दृष्टि जाएगी। तो ये व्यय भाव है और आपकी रात की नींद है, ये पनिशमेंट है, ये हॉस्पिटल भी है, ये मोक्ष भाव भी है। तो यहाँ पर अगर ग्रह गया है और नेगेटिव ग्रहों से दृष्ट भी हो रहा है, तो यहाँ आपको सावधानी रखने की जरूरत है। तो सावधानी का मतलब ये होता है कि आप पैसों को लेन देन में सावधानी रखें, जुआ सट्टा से दूर रहें, शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि धन के दोनों कारक ग्रह यहाँ आ गए हैं, तो नुकसान दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी राहु और केतु का ये जो प्लेसमेंट है, ये एक साल आपको झेलना ही पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। और इसी की वजह से आपका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित हो गया है। आपके जो व्यक्तित्व के साथ केतु ने संबंध बना लिया है। इससे पहले भी मैंने विस्तृत एक वीडियो बनाया था कन्या राशि वालों के बारे में, आप उसे देख सकते हैं। आज का वीडियो बड़ा नहीं करूंगी, बस कुछ आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, गुरु और मंगल आपके नवम में है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। गुरु जो है वो अपनी दृष्टि से आपके लगन को भी बचा रहे हैं। देखिए, आपके लगन में अगर कितने भी नेगेटिव ग्रह बैठे हो और गुरु की दृष्टि चली जाती है, तो कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमारे लिए अमृत के समान होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो सूर्य हैं आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो सरकार से संबंधित आपको कुछ लाभ हो सकता है। और इसके अलावा आप इनकी दृष्टि सूर्य की जा रही है यहाँ, और ये 12वें के मालिक है, यानी आपके संतान के साथ आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको बचने की जरूरत है। इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और शनि जो वक्री हुए हैं, पंचम के रिजल्ट दे रहे हैं, तो इस वजह से आपके बच्चों में भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, बच्चों से संबंधित इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये
जो प्लेसमेंट है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके पंच में शनि है, और शनि का मतलब ये है कि वो आपके सोच को प्रभावित कर रहे हैं। जरा सी भी अगर आपने अपनी सोच पे ध्यान नहीं दिया तो नेगेटिव सोच हो जाएगी आपकी। पृथ्वी तत्व वाले लोग ग्राउंडेड होते हैं। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते, जो दिखता है, जो हो रहा है, उसी को सत्य मानते हैं। और इसीलिए इनकी कुंडली में गुरु जो है वो मारक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वे विजडम के कारक है। जो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं ये सब सच नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो सच है। क्योंकि ये जो हम शरीर छोड़ देते हैं उसके बाद सारी चीजें चलती रहती है, कुछ बंद नहीं होता है, और वो सारी बातें हैं वो हमें गुरु ही समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की संभावना होती है, और जब आप प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर अपना तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही करते हैं। दो ऑप्शन रहेगा, उसमें आप हमेशा चेक कीजिएगा, आप पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव की तरफ भागते हैं। खुद एग्जाम देंगे लेकिन अपने आप से कहते रहेंगे मैं तो फेल ही होने वाला हूं, मैं तो फेल ही होने वाला हूं। आप कहीं जा रहे हैं, आप सोचते रहेंगे अरे मेरा काम नहीं होने वाला, मेरा आज तक काम कुछ हुआ है कि होगा। इसके अलावा अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बना के अपलोड करेंगे, कहेंगे अरे इस पे तो 4 व्यूज ही आएगा। खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली जो स्थिति होती है वो आपकी है। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट क्यों करते हो दोस्तों? देखो, कल हमारे साथ क्या होगा यह हमें पता नहीं है। हमें अपने सांसों का भी पता नहीं है कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हम फ्यूचर क्यों प्रिडिक्ट करते हैं? हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते? आप अपने ये जो आदत है इस पे सुधार कर लीजिए, यही मेरा कहना है। क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपके भविष्य को का निर्माण करता है। आपके भीतर, दिमाग के भीतर जो विचार चल रहे हैं वो आकाश से, यूनिवर्स से चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीजें ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव। आपके दिमाग में सॉफ्ट कॉपी तैयार हो रहा है, और हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। ये जो तथ्य है इसे कोई नकार नहीं सकता। तो हर वक्त आप सकारात्मक रहिए, और दो चीजें अगर आपके सामने आता है तो उसमें से पॉजिटिव को चुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पॉजिटिव को ही चुनिए। खुद को सकारात्मक करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगा, ये मेरा दावा है। तो इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों का जो लग्नेश है बुध है, उसका काम है लिखाई, पढ़ाई, मैनेजमेंट। तो आपको अपने लिए ये आदत अपनानी है कि एफर्मेशन अपने लिए लिखिए। रोज 10 चीजें अपने बारे में सकारात्मक लिखिए और उसे रिपीट करिए। इससे आपके सोच में परिवर्तन होगा और चीजें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 50% है, 50% आपके हाथ में है। तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर यकीन कीजिए और उसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।